Till now we have studied introduction, capital town, administrative center, cities, small towns. Okay, now we are going to study about temple town and pilgrimage center. Page number 61. Temple town and pilgrimage center. Pilgrimage center meaning is तीर्थ यात्री, मतलब जो लोग यात्रा पे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम तीर्थ यात्री, है ना, धार्मिक यात्रा होती है. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड न्यूमरस पिलग्रिम सेंटर टेम्पल टाउन डेवलप्ड इनटू अर्बन सेंटर. मतलब ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, मतलब मिडिवल पीरियड के दौरान न्यूमरस पिलग्रिम सेंटर एंड टेम्पल टाउन्स डेवलप्ड इनटू अर्बन सिटीज. मतलब मिडिवल पीरियड के टाइम पे जो बहुत सारे जो पिलग्रिमेज सेंटर और जो टेम्पल टाउन थे वो डेवलप हुए थे. किसमें? अर्बन सेंटर में डेवलप हुए थे. दिस वॉज बिकॉज ट्रेड एंड क्राफ्ट फ्लोरिश्ड देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन इन दीज सिटी. अब क्या हुआ था कि जब ये ऐसे सेंटर बन गए, अर्बन सेंटर बन गए, तो दिस वॉज बिकॉज ट्रेड एंड क्राफ्ट फ्लोरिश देयर. और यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रेड और जो क्राफ्ट, मतलब क्राफ्ट और जो ट्रेड था वो फ्लोरिश हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, बहुत ज्यादा आबादी थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रेड और क्राफ्ट यहाँ पे अच्छे से फ्लोरिश हुआ. टेम्पल वर सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. टेम्पल्स वर सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ठीक है. रूलर्स गेव ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी टू द टेम्पल. अब क्या हुआ, जो टेम्पल थे वो क्या बन गए, एक तरीके से इकोनॉमिक सेंटर हो गए, इकोनॉमिक और सोसाइटी सेंटर बन गए. रूरल गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड मनी ऑफ द टेम्पल. अब जो शासक थे वो क्या देने लगे, उन्होंने क्या दिया, अपनी ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब अपनी लैंड देने लग गए, एंड मनी ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल को मनी भी देने लग गए. डोनेशन टू द टेम्पल्स वर ऑल्सो मेड बाय डिवोटीज. जो डोनेशन होता था वो भी टू द टेम्पल, टेम्पल्स को क्या कहते थे, डोनेशन देते थे. मेड बाय, किसके द्वारा दिया जाता था, डिवोटीज के द्वारा, है ना. वेल्थ मर्चेंट एंड नॉबल्स, मतलब वेल्थ मर्चेंट, डिवोटीज, नॉबल, ये सब मिलके क्या करते थे, डोनेशन देते थे. किसको? टेम्पल को. विद दिस मनी द टेम्पल्स कैरिड आउट देयर इलेबोरेट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, सेलिब्रेटेड फेस्टिवल एंड फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग. मतलब अब ये जो मनी मिलती थी टेम्पल को, उससे वो कौन कौन से फंक्शन अपने करता था, इलेबोरेट रिचुअल्स, मतलब अपने रिचुअल्स, जो बड़े बड़े रिचुअल्स होते थे, जो सेरेमनीज होती थी और जो फेस्टिवल्स होते थे, उन्हें सेलिब्रेट करते थे, है ना. दे ऑल्सो यूज देयर वेल्थ टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट पीपुल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन. और ये उस पैसे से क्या करते थे, प्रोटेक्ट भी करते थे डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को, जैसे प्रीस्ट हुआ, आर्टिशियन हुआ, वर्कर हुआ, ट्रेडर हुआ, एंड मैनी मोर. इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये प्रोटेक्शन भी देते थे. दीज पीपुल वुड सेटल इन द एरिया नियर द टेम्पल टू कैटर टू द नीड ऑफ द पिलग्रिम्स एंड डिवोटी. अब ये जो लोग थे जिनको कि ये मंदिर से जो पैसा वैसा मिलता था, वो लोग क्या हो गए, वहीं स्थापित हो गए, मतलब वहीं रहने लग गए, बिकॉज ताकि जो डिवोटीज हैं, मतलब जो भी लोग हैं, उनको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो. लेड टू द ग्रोथ ऑफ टेम्पल टाउन. और टेम्पल टाउन की क्या हो सके, ग्रोथ भी अच्छी हो सके. तो ये तंजौर, कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, विदिशा इन मध्य प्रदेश वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिवल टेम्पल टाउन. ये कुछ इम्पोर्टेंट मेडिवल टेम्पल टाउन्स हैं. पिलग्रिमेज सेंटर लाइक वाराणसी, वृंदावन, मथुरा एंड इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो डेवलप्ड इनटू टाउन्स. ये भी किसमें डेवलप हुए थे, टाउन्स में. अजमेर इन राजस्थान वॉज अ टाउन विद बोथ. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अजमेर है, जो कि राजस्थान में अजमेर है, अच्छा राजस्थान के अंदर है अजमेर, ओके, वॉज अ टाउन विद बोथ रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स. मतलब वो क्या था, रिलीजियस भी था और वहां पे क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी वर्क होते थे. इट बिकेम एज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर एज द दरगाह ऑफ द सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड देयर. और वो क्या एक मेन पिलग्रिमेज सेंटर भी था, बिकॉज वहाँ पे दरगाह थी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहाँ पर दरगाह थी और आज भी है, बहुत फेमस दरगाह है.
द पुष्कर लेक नियर अजमेर हैज अट्रैक्ट पिलग्रिम फॉर एशियन टाइम्स। और अगर आप अजमेर जाएंगे तो अजमेर के पास ही पड़ता है पुष्कर, वहाँ पे लेक है जो कि जो भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको वो भी क्या अट्रैक्ट करती है, इसलिए जो अजमेर जाता है वो पुष्कर भी होकर आता है। ये आपको पिक्चर दे रखी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर की। नाउ नेक्स्ट इज पोर्ट टाउन, कैम्बे, सूरत एंड भरूच इन गुजरात, Putnam in Andhra Pradesh, Cochin and Calicut in Kerala were some important port town of medieval period। ये सब क्या थे? important port towns थे medieval period के। कैम्बे वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिचेस्ट पोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। ये क्या था? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी था और देन रिचेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अमीर पोर्ट भी था, है ना। रिचेस्ट पोर्ट था, ट्रेडिंग सेंटर भी था। कौन सी सेंचुरी में? 14th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। इट वॉज फ्लोरिशिंग टाउन व्हेन द पुर्तगीज सेटअप देयर कॉलोनीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब जो पुर्तगीज थे उन्होंने क्या किया था? अपने जो एक कॉलोनी थी उसको वहां पे स्थापित कर दिया था, जिसके बाद से ही काफी जो है फ्लोरिश हुआ। कैम्बे वॉज फेमस फॉर, अब जो कैम्बे फेमस फॉर कटिंग एजेट्स, मतलब कटिंग एगेट्स के लिए काफी फेमस है, विच केम फ्रॉम जो आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, इनटू बीड्स, हैंडल ऑफ नाइफ्स, कप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो सप्लाइड रेवेन्यू टू द पोर्ट टाउन। और जो हमारी जो ये शिप बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो ये क्या देती थी? रेवेन्यू देती थी पोर्ट्स को। इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑल द शिप दैट इट नीडेड फॉर ट्रेड टिल द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी तक जो भी जितनी भी जरूरत होती थी वो शिप क्या जो शिप की जरूरत होती थी वो इंडिया ही प्रोड्यूस करके देता था, ठीक है ना। कौन सी सेंचुरी तक? 17th सेंचुरी तक। क्राफ्ट टाउन, सर्टेन टाउन स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट, मतलब जो टाउन जो कुछ शहर एक विशेष शिल्प में विशेष होते थे, मतलब जो कुछ शहर होते थे ना वो पर्टिकुलर किसी भी उसके अंदर क्राफ्ट में उनका स्पेशलाइजेशन होता था। दे बिकेम फेमस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। अब वो कैसे फेमस होते थे? उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। आप समझते ही होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, बनाने का तरीका, ओके। स्किल और द लोकल कॉमोडिटी, और कुछ तो क्या होते थे? इन विच दे स्पेशलाइज्ड, कुछ तो क्या होते थे? अपने लोकल कॉमोडिटी, मतलब लोकल कॉमोडिटी मतलब होता है ना पर्टिकुलर किसी एरिया का कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है तो वो सेल ज्यादा होता है, तो उस चीज में ये होते थे। बिदर इन कर्नाटका, कर्नाटका में क्या है? ये बिदर है। वॉज फेमस फ्रॉम इट्स इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर विच केम टू बी कॉल्ड बिदरी। बिदरी मतलब तांबे और चांदी में अपने जड़ने कार्य को लेके, मतलब तांबे और चांदी का जड़ने का काम होता होगा, वो काफी फेमस होगा, जिसको हम बिदरी भी कहते हैं। ये देखो इसका पिक्चर भी दे रखा है, ये हो रखा है ना काम इसे, ठीक है। पाटन इन गुजरात बिकम नोन फॉर इट्स डाइंग टेक्निक्स, और डाइंग टेक्निक्स के लिए गुजरात का पाटन काफी जाना जाता है अपनी टेक्निक्स के लिए। कौन सी टेक्निक्स है बेटा? डाइंग टेक्निक्स। मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल वॉज अ सेंटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क्स, है ना। वेस्ट बंगाल का जो सेंटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क, मतलब वेस्ट बंगाल में डिफरेंट काइंड्स का सिल्क अवेलेबल है। बयाना बिकम नो फॉर इट्स इंडिगो ऑफ ये खैरीबाद इन अवध बिकेम नॉन फॉर इट्स टेक्सटाइल। द आर्टिशियंस अंडर द चोला स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल एंड फाइन ब्रॉन्ज इमेज। ओके, ये पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें मतलब फेमस थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब है फाउंडेड टाउन्स। A number of new settlements were established in मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा न्यू सेटलमेंट्स भी हुए थे, मतलब नए नए टाउन्स बसाए भी गए थे। यूजली अ जागीरदार वुड ले द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू टाउन विद द सपोर्ट ऑफ एम्पर। मोस्टली क्या होता था? जो जागीरदार होता था वो शासक के मतलब उसको एक सपोर्ट रहता था और उसकी वजह से क्या करता था? वो एक नए टाउन की स्थापना करता था, मतलब न्यू टाउन बनाता था। द टाउन ऑफ शाहजहानपुर इन यूपी वॉज फेमस्ड बाय 2 अफगान जागीरदार, मतलब जो एक यूपी में जगह है शाहजहानपुर, उसको जो है किसने बसाया था? 2 अफगान ब्रदर्स थे,
अफगान जागीरदार ब्रदर्स, दिलेर खान एंड बहादुर खान, हु रिसीव द सपोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर, जिनको किसका सपोर्ट था, मुगल एम्परर का। शाहजहां, द टाउन ऑफ मुरादाबाद और मोरदाबाद ऑल्सो इन यूपी, मुरादाबाद है शाहजहां, है ना, ठीक है ना। द टाउन ऑफ मुरादाबाद ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय प्रिंस मुराद, प्रिंस मुराद ने ही बसाया था ये मुरादाबाद। ओके, नाउ शाहजहां, प्रिंस मुराद ने बसाया था, और प्रिंस मुराद कौन थे, शाहजहां सन्स। ओके, द टाउन ऑफ फारूकाबाद एंड गाजियाबाद वर फाउंडेड इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में कौन से टाउन हुए थे, द टाउन ऑफ फारूकाबाद एंड गाजियाबाद वर फाउंडेड इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में बने थे। फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाय अकबर टू पे रिस्पेक्ट ऑफ सूफी संत सलीम चिश्ती, वो लिव्ड इन द विलेज ऑफ सीकरी, सीकरी विलेज में कौन रहते थे, सलीम चिश्ती, उनके रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने क्या बनाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया था, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इट वॉज ऑल्सो बिल्ड टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, और गुजरात के ऊपर अपनी जो जीत थी उसको भी सेलिब्रेट किया था, एंड सो इट वॉज कॉल्ड फतेहपुर, इसलिए उसे क्या कहते हैं, फतेहपुर, क्योंकि उसके पीछे फतेहपुर सीकरी बनाने के पीछे दो चीज थी। एक तो ये कि सलीम चिश्ती, जो सूफी संत सलीम चिश्ती थे, उनको इन्होंने रिस्पेक्ट दी थी, रिस्पेक्ट के लिए बनाया था, है ना। और दूसरा क्योंकि वो सीकरी गांव के में रहते थे जो सलीम चिश्ती से, और दूसरा गुजरात में उन्होंने जीत हासिल की थी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फतेहपुर, इसलिए इसे हम क्या भी बोलते हैं, फतेहपुर भी बोलते हैं। These newly founded towns needed to be populated, अब ये जो नए टाउन बसे, अब इनमें किसकी जरूरत थी, पॉपुलेटेड करने की इन्हें जरूरत थी। Thus sometimes people were forcibly settled in these town, और कुछ समय में तो क्या किया था, लोगों को फोर्सली इसमें सेटल किया था इन टाउन के अंदर ना। एट अदर टाइम दे वर ऑफर्ड कंसेशन फॉर मूविंग, और फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या दिए जाते थे, कंसेशन भी दिया जाता था। पीपल ऑल्सो मूव दिस टाउन बाय देमसेल्फ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और कई बार लोग इस टाउन में इसलिए भी आ जाते ताकि उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके।